हेलो फ्रेंड्स, ये डीएसएसबी का टीजीटी का पेपर है, ड्राइंग टीचर का। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोग के लिए। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम्स में, सारे एग्ज़ाम्स में, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती है? राइट आंसर इज 8, 9, 10, 12, 13, 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पद्मपाणि चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध का कौन सा रंग है? सेकंड ऑप्शन सही है इसका, नीला कमल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? थर्ड, स्क्रिप्ट और तांबा। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? ये हड़प्पा की सभ्यता है जो आलमगीरपुर में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? ये धौलावीरा में पाया गया है। 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित है? राइट आंसर इज गुप्त काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार गुफाओं का अर्थ क्या है? बिहार गुफाओं का अर्थ है निवास हॉल के साथ मठ। ठीक है। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? संपत्ति का स्वामित्व। सील का उपयोग जो होता था वो संपत्ति के स्वामित्व के रूप में किया जाता था। पद्मपाणि चित्रकला का नाम पद्मपाणि है क्योंकि उनके हाथ में कमल है, बुद्ध के हाथ में कमल दर्शाया गया है, इस वजह से उसे पद्मपाणि कहते हैं। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? आंसर है इसका गांधार। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? आंसर, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? राइट आंसर इज 4, पुष्यमित्र। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? चौहूदड़ों से। पीपल वृक्ष पकड़ी दो महिलाएं चौहूदड़ों में स्थित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? राइट आंसर इज 4, अशोक। क्वेश्चन नंबर 15, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है? राइट आंसर इज 26। क्वेश्चन नंबर 16, देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेषता क्या थी? पंखे नुमा आकार की टोपी। राइट आंसर इज सेकेंड, पंखे नुमा आकार की टोपी। कुषाण काल से बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज सेकेंड, सरकार संग्रहालय मथुरा में, गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज बिहार में स्थित है, इसका 4th हो जाएगा। डोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित था? डोमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज 3rd, वज्र पर्यंकासना मुद्रा। ठीक है। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर जो थे उनको एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को वज्र पर्यंकासना मुद्रा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रेंड्स, इसमें 2020 का करके कॉलम बनाया हुआ था एग्ज़ाम में, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो 2020 क्वेश्चन करके सब्जेक्ट रिलेटेड करके इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट कॉलम 20 पूरा हो चुका है। सेकंड है, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इज वेशारा, 4th विशारा। तो फर्स्ट कलशा भी था, सेकंड जगती भी थी और विमाना भी था मूर्ति इसमें
मध्य भारतीय मंदिर में, तो विशारा जो था वो नहीं था। सेकंड, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्टार्ट कराया था और इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट कराया था। इस वजह से कंप्लीट करने का क्वेश्चन आता है तो इल्तुतमिश होता है और स्टार्ट करने का क्वेश्चन आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? राइट आंसर इज 4 कुरान। ताजमहल की दीवारों पर जो कैलीग्राफी हुई है वो कुरान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, महामलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? शिव मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? राइट आंसर इज थर्ड, इंडो इस्लामिक। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक पगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? ब्लैक पैगोडा अर्थात सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा, इसमें भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? तो 12 जोड़े हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर दिक्पलास का उपयोग करता है? राइट आंसर इज चोल। क्वेश्चन नंबर 8, 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर नंबर 4, गांधी। कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश को हिलाने की थीम को दिखाया गया है? तो राइट आंसर इज 16, कैलाश गुफा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखाया जाता है, उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इज सेकंड, होयसला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, कौन सा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12, राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? राइट आंसर इज 4, कंदरिया महादेव मंदिर राजा गांडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, सिरे पर्दू तकनीकी किससे संबंधित है? सिरेमिक, ग्राफिक, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति। तो सिरे पर्दू जो था वो मूर्ति से संबंधित था। इसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी कहते हैं। गर्भगृह का क्या अर्थ है? गर्भघर लिखा हुआ है, इसने पूछा है गर्भघर का क्या अर्थ है? शिखर, अमालका, मंडप या गर्भगृह? तो गर्भघर जो है वो गर्भगृह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? तो गर्भगृह चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। इसका जो हिस्सा है वो क्या है? नीच, कुदुस, देवाकुष्ठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागराज शैली पूर्वी भारत में है? तो जगन्नाथ मंदिर है जो पूर्वी भारत में है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? राइट आंसर इज फर्स्ट, ग्रीको शैली। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम को पहचान करें। तो कलाशा, उरुशिखर, अधिष्ठाना, ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो पहाड़ी स्कूल में, पहाड़ी शैली में देवी और देवताओं का चित्रण विशेषतया किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग में की गई है? तो राइट आंसर इज 4, गहरा भूरा बेसाल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 2020 के 2 सेक्शन समाप्त हो गए। ये थर्ड सेक्शन है। पहला है राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया पूछा है। तो राधा जो थी वो बनी ठनी के नाम से निहाल चंद ने चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम कुलंत पीठ था।
इसको कुल्ट भी कहते हैं, कुल्लू का कुल्ट भी कहते हैं स्टार्टिंग के नाम को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इज ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार जो था वो मीर सैयद अली था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? राइट आंसर इज फर्स्ट सांथाल परिवार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो शांतनु और मत्स्य गंध जो थी वो महाभारत की कहानी को दिखाता है। किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? तो अकबर ने दरबनामा को चालू किया था। नजूम अल उलम किस संग्रहालय में स्थित है? ये चेस्टर विटी लाइब्रेरी डबलिन में स्थित है। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदोला राग चित्रित किया? हिंडोला रागिनी जो अहमदनगर ने चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, उल्लेखनीय मूर्तियों श्रम की विजय, श्रम की जीत कहाँ स्थित है? मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? राइट आंसर इज 4, भिक्षुक परिवार। क्वेश्चन नंबर 12, चोगन प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इज सेकेंड, दारा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 13, शाहजहां की मृत्यु किसकी चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से यामिनी राय थे जो भारतीय लोक कला से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? विशुद्ध भारतीय शैली जो था वो मेवाड़ शैली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन मिस्किन के द्वारा चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? राइट आंसर इज थर्ड, यामिनी राय। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो शाहजहां ने किया था। अपने कोर्ट के लिए, अपने दरबार के लिए विचित्र को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया 3 सेक्शन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने लिखा है? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, के हैपर। सेकंड है, थर्ड है इसका, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं? तो जी.आर. संतोष, गुलाम रसूल संतोष। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कालीघाट में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, 7 से अधिक बार। क्वेश्चन नंबर 6, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? जोगीमारा गुफा की ऊंचाई 6 फीट है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? राइट आंसर इज थर्ड, शंकु चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 8, याजी क्या है? याजी आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रसिता उसके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना।
क्वेश्चन नंबर 10, 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? तो राइट आंसर इज कृष्णा रेड्डी। कलर विस्कोसिटी के प्रसिद्ध कलाकार कृष्णा रेड्डी थे और उनकी मृत्यु अभी फिलहाल 22 अगस्त 2018 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो सिगिरिया की गुफा अजंता गुफा के समान कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया है? राइट आंसर इज फर्स्ट ज्योति भट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो 1890 समूह, जो 1890 का समूह था, उसकी पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? अजंता गुफाओं में 20 शैलियाँ तक मिल सकती हैं, पाई जाती हैं। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? तो हड़प्पा में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज फर्स्ट तैयब मेहता। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट आबू दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर इज थर्ड विमल शाह ने करवाया था माउंट आबू दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण, विमल शाह। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाला शैली का एक उदाहरण है? राइट आंसर इज थर्ड सिद्धेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर पाल शैली का प्रारंभिक उदाहरण है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया? राइट आंसर इज थर्ड लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जगन्नाथ की मूर्ति में। क्वेश्चन नंबर 20, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? तो हड़प्पा में पक्षी का पिंजरा पाया गया था। ये हो गया 4 सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन है भारत माता और सांध्य द्वीप किसने चित्रित किया था? तो ये हो गया अवनिंद्रनाथ टैगोर ने इसको चित्रित किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी के मास्टर कौन थे? तो अवनिंद्रनाथ टैगोर थे। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर कौन से हैं? तो घोड़ा है इसका सबसे आम जानवर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? राइट आंसर इज थर्ड शिकार दृश्य। पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोयामा ताइकन द्वारा किया गया? राइट आंसर इज फोर्थ अवनिंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? राइट आंसर इज थर्ड सज्जनू और भगवान कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 7, रामकिंकर बैज मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी बनाई गई हैं? तो रामकिंकर बैज ने ज़्यादातर मूर्तियाँ अपनी सीमेंट और कंक्रीट में बनाई थी, इसलिए राइट आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? पटना। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र पटना रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो अकबर ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवस इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर इज सेकंड कागज और हाथी दांत के। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि मैं माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी करने का समान जनसिद्ध अधिकार देते हुए बेटों के समतुल्य समुदाय के रूप में रखा गया। तो कौन से अधिनियम में? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के में रखा गया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ये 10 क्वेश्चंस शिक्षण अभिरुचि पे भी था। कक्षा में परिचर्चा से पहले छात्रों को दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने का एक फ़ायदा यह है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका क्या है? छात्रों की सहभागिता बढ़ती है और चर्चा लंबी चलती है। क्वेश्चन नंबर 13,
नीचे दी हुई सूची से सर्वोत्तम विकल्प चुनना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। क्या है? अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सामाजिक विज्ञान है? मानव शास्त्र। मानव शास्त्र क्या है? शुद्ध सामाजिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य अवसरों में समानता लाना और पिछड़े या वंचित वर्गों और व्यक्तियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। कोठारी आयोग यह हाल की पहलों में प्रतिबिंबित होता है। राइट आंसर इज थर्ड, आरटीआई नीति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, तत्काल भाषण वाक कौशल सुधारने में सुस्पष्ट है क्योंकि यह डैश यह भाषण के जरिए विचारों का स्पष्ट उद्गार विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई भाषा संप्रेषण की बजाय एक विषय के रूप में सीखी जाती है, मूल्यांकन भाषा के उत्पाद के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18, उपयुक्त विकल्प चुनना है। संज्ञानात्मक विकास अनुभव संवेदी अंग और स्मृति के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य पूरा करने के लिए विकल्पों को चुनिए। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 20, हम विषय को निम्न रूप में वर्णित कर सकते हैं। विषय को कई शिक्षणों के अधीन पढ़ा जा सकता है। राइट आंसर इज थर्ड। ये हो गया कंप्लीट हमारा 100 क्वेश्चंस। 5 सेक्शंस थे, इसमें लास्ट का 10 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से था। तो ये हो गया DSSB का 2018 का ड्राइंग टीचर का पेपर है ये। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर पहली बार जुड़े हो मेरे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।